पूरा पहले है सब, तो कैसे देगा सब? सब चोर है, सब नीचे से ऊपर तक पार्टी वाला सब चोर है। सब चोर है। क्यों बोल रहे हैं? एकदम बोलेंगे। एक मिनट, पारिवारिक पार्टी है। जो आदमी अपने अपने जिंदगी को नसावर कर दिया, उसी लालटेन के चक्कर में उसकी मैडम को बुला के राज्यसभा के सीट पे बैठाने के लिए गाड़ घुमा के 4 लात मार बताया जाता है कि अपराधिक छवि के थे, इस कारण से उनको टिकट काटा गया। क्योंकि एक सेकंड गलत क्वेश्चन मत कीजिए, गलत क्वेश्चन नहीं कीजिए। क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं सर। सुनिए सुनिए ना सर, आदमी सुनिए ठीक है, सुनिए तू कहले बड़ो, हम कहले बड़ी, कहले बड़ो, ऊ लेके गए बच्चों लेके। आप बता देते हैं क्यों बना दिया गया? वो सब बनाया है, लालू के ही सरकार में वो जेल गए, आपको मालूम होना चाहिए। लालू जी के ही रीजन में उनको आपराधिक छवि का दर्जा दिया गया, तो फिर आखिर क्यों उनको छवि का नहीं है, ऐसे ही फ्री में जेल में डाल दिया गया? क्यों डाला गया? तो ये तो लालू जी से पूछना पड़ेगा ना कि कौन सा गेम खेल। यहाँ का जनता बताए। नहीं, जनता कोई कभी नहीं बता सकती है। नहीं बता। हम मौजूद है सिवान की धरती पर, यहाँ से बहुत ही जोरदार कांटे की टक्कर, यानी कि 3 मोर्चीय कांटे का टक्कर होने जा रहा है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? एक साइड निर्दलीय प्रत्याशी और दोनों साइड, एक साइड इंडिया गठबंधन और एक साइड एनडीए गठबंधन। यहाँ की जनता का क्या राय है? किसको चुनेंगे, किसको इस बार एमपी बनाएंगे, किसको दिल्ली भेजेंगे? यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम है भैया? बताइए, नाम बताने में क्या दिक्कत है? सनी नाम है। सनी नाम है। किसको इस बार? कोई बात ना, वोट चाहिए, पैसा लगा है भैया। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम विशाल सिंह हुआ। इस बार किसको? देखिए इस बार जो विकास की ओर जनता का हम सब लोगों का मन है कि जो विकास करेगा और जो विकास किया है उन्हीं को हम लोग देंगे। और ये आप भी जानते हैं कौन विकास किए हैं। कौन विकास किए हैं? शुरू से ही शहाबुद्दीन साहब का सिवान में किया हुआ विकास है। बाहर का तो बात नहीं लेंगे हम, अभी इंडिया की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो सिवान जहाँ हम धरती पे हैं, जिस पावन धरती से हम इस धरती के बारे में बोलते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। साफ बताइए ना किसको? हम हिना साहब को हैं। हिना साहब को अगर वोट दीजिएगा तो अगर वहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे रहेंगे, चाहे राहुल जी बैठे रहेंगे, तो कैसे लेकर आएंगे वहां से यहाँ पैकेज, कैसे लेकर आएंगे विशेष राज्य का? देखिए आप हमारी देखिए हमारी संसद इनको हम बनाते हैं, तो हमारी ये आवाज हुई, जनता की आवाज। संसद का जो एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होती है, अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हो रही है, तो पढ़े लिखे बात बताते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव में, एक मिनट शांति रहिएगा, सुनिए ना, बढ़िया बात बता रहे हैं, युवा पीढ़ी का आदमी बढ़िया चीज बता रहे हैं, सीखिए आप लोग, सीखिए। सुनिएगा, एमपी का जो चुनाव होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें जनता की आवाज, अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग करे या न करे, अगर उनको हम जिताते हैं तो वो हमारी आवाज बनकर संसद तक आवाज उठाएगी। और हमारे याद है कि वो करना चाहेंगे। बताया जाता है कि अगर संसद में या फिर जो केंद्र में बढ़िया सरकार बैठी रहते हैं, उनके विपक्ष में आप रहिएगा तो पैकेज नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बताया जाता है या फिर ऐसा बोला जाता है। कैसे वहां से फिर पैकेज आएगा, कैसे विकास होगा? देखिए आप ये जो बोल रहे हैं पैकेज नहीं मिलेगा, हमारी काम है मांग करना। हम लोग मांग कर सकते हैं। मांग करने के लिए अगर नहीं होगा, अगर सिवान की जनता उनके साथ है, तो उनको क्या केंद्र सरकार को भी पैकेज देना। तो आप भी नाराज हो जाएंगे कि पैकेज नहीं लेके आप आए। हमें वादा है, हमें विश्वास है कि हिना साहब जाएंगी, जो हमारी आवाज बनेंगी। यहाँ के लोगों का वो दर्द यहाँ से निकली है, यहाँ के लोगों के बारे में जानती है, और यही आवाज ऊपर तक बुलंद कर पाएंगी, इतना हमें भरोसा है उन पे। हिम्मत। क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब को कहले तो श्रद्धांजलि के रूप में इनको देना चाह रहे हैं? देखिए सर, जब सर्वप्रथम महिला कॉलेज यहाँ पे बनी, उसके पहले मेडिकल कॉलेज थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। मैं पढ़े लिखे के नाते से हम बता रहे हैं, उस समय भैया वो वर्ष तो हमें नहीं इतना याद नहीं है, लेकिन उस समय भाजपा की सरकार थी। तो उस समय जब वो मांग करके अगर मेडिकल कॉलेज ला सकते हैं, जबकि वो आरजेडी में थे, तब वो लाकर अगर यहाँ पे मांग कर सकते हैं, तो हमें वादा है कि इस बार भी अगर एनडीए की सरकार है कि वो निर्दलीय जाएंगी, तो वो पैकेज लाकर यहाँ सिवान को देंगी, और सिवान के जनता का रोजगार होगा, भलाई होगा, विकास होगा। और एक अच्छी बात, सबसे बड़ी बात, एक और बात भी आप कहना चाहेंगे? ठीक है, बताइएगा, हिना साहब का फिर टिकट क्यों कट गया? आरजेडी ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? शहाबुद्दीन जी हमेशा लालटेन ढोते रह गए हैं, लालटेन में ही निपट कर चले गए, लेकिन उनका टिकट क्यों कट गया? देखिए लालटेन टिकट कट गया। हम इस बात की आपकी बात मांगते हैं, पूरे जवान जानती है।
जो आरजेडी परिवार हो गई है पूरा पहले चोरता है सब, तो कैसे देगा सब चोर है, सब नीचे से ऊपर तक पार्टी वाला सब चोर है। सब चोर है। क्यों बोल रहे हैं? एकदम बोलेंगे। एक मिनट, जो आदमी अपने अपने जिंदगी को नसावर कर दिया, उसी लालटेन के चक्कर में उसकी मैडम को बुला के राज्यसभा के सीट पे बैठाने के लिए गाड़ घुमा के 4 लात मार के भगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों पैसा खाकर दूसरे को दे दिया? क्यों बताइए आप हमको। लेकिन देखिए, ठीक है, आपका जो बात है वो सही है। बताया जाता है कि अपराधिक छवि के थे, इस कारण से उनको टिकट काटा गया। क्योंकि एक सेकंड गलत क्वेश्चन मत कीजिए, गलत क्वेश्चन नहीं गलत क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। सर सुनिए ना सर, उनका आदमी सुनिए तू कहले बड़ा, हम कहले बड़ा, ई कहले बड़ा, ऊ लेके गले बच्चा लेके आपको बता देते हैं भैया, क्यों बना दिया गया? वो सब बनाया है, लालू के ही सरकार में वो जेल गए, आपको मालूम होना चाहिए। लालू जी के ही रीजन में उनको आपराधिक छवि का दर्जा दिया गया, तो फिर आखिर क्यों उनको दिया गया? छवि का नहीं है, सही फ्री में जेल में डाल दिया गया, क्यों डाला गया? तो ये तो लालू जी से पूछना पड़ेगा ना कि कौन सा गेम खेल। यहाँ का जनता बताए। नहीं, जनता कोई कभी नहीं बता सकती है, नहीं बताएगी। आदमी से पूछिए। जो गेट होता है वो तो गेट है। आप तो हमसे ज्यादा जानते होंगे ना, और क्यों नहीं पता? हम जनता से पूछेंगे, क्यों नहीं? चलिए, जानता तो आप भी तो है भैया, आपको बताते हैं। देखिए, शहाबुद्दीन साहब पहले एमपी थे, ठीक है। आपकी क्या नाम जो है आपराधिक छवि, जो उनका काम है लगना, अगर मान लीजिए हम सही हैं तो हम पे गलत का धब्बा लगेगा ही। अगर हम रास्ते में अगर कीचड़ में चलना करेंगे ना, और कमल खिलता है तो कीचड़ में ही खिलता है, तो कीचड़ में कमल को कोई दोष नहीं होता है। अगर लोग उन पे अगर अफवाह लगा रहे हैं कि अपराधी छवि है, माँ हम भी हैं, हम पे भी कोई आकर कोई केस कर सकता है कि हम उनका मर्डर कर दिए हैं। लेकिन ये बुनियाद होगी, बेहिजक होगी, कोर्ट हमको बाइज्जत दोषी करेगी, तभी हम पे अपराधी छवि। तो हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों लगा उन पे अपराधी? सुनिए, अभी मान लीजिए हमारे 2 भाई में, भैया सुनिए, हमारे 2 भाई में झगड़ा है, अगर हम किसी दूसरे एमपी का साथ पकड़ रहे हैं, अगर ये हम साहब उस समय थे, साहब का इंसानियत था और उनके अदालत में इंसाफ होता था। गरीब जाए तो उनके पास इंसाफ होता था, और गरीब को कोई अगर किया तो जो भी चीज किया है ना भैया, तो वो लोग बड़े लोग ही किए हैं। कोई भी गरीब को, कोई भी जो असहाय लाचार है, उनको उससे कोई द्वेष नहीं है, और बड़े लोग भी उनको फंसाया है, और बड़े लोग उनको केस किया है, उन पे कोई आपराधिक मेरे मामले बताइए आप। वो अभी भी नहीं है। उनके घर में अभी भी कोई गरीब एक चला जाए ना, तो वो खाली नहीं आ सकता उनके द्वार से। यानी कि जो फरियाद लेकर जाएंगे उधर से खाली नहीं आएंगे। वो कभी जाएंगे तो उनके लिए कुछ न कुछ लेके आएंगे जरूर। लेकिन न्यूज़पेपर में कल ही का अखबार या परसों का अखबार में निकला था कि हिना साहब ने चुपके से जाकर नॉमिनेशन कर लिया। आखिर क्यों? ये बात सुनिए, चुप, ये बात सुनिए। वो नहीं चाहती है कि ऐसे हम दिखाएं कि हमारे पास काफिला है, ये है। काफिला दिखाने से नहीं होता, वो दिल से होता है। और उसके बाद से वो नहीं चाहती थी कि ये परेशानी हो किसी को भी, या एम्बुलेंस जा रही है या रोड जाम हो रहा है, आम पब्लिक को परेशानी नहीं करे। इतना कड़ी धूप है, आप भी देख रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं हर दिन, इतनी कड़ी धूप में वो नहीं चाहती किसी को भी हम परेशानी हो। इसलिए कि मान लीजिए कि अगर इतने धूप में अगर कोई भी बूढ़ा पौध जो भी है, वो भी उनके भक्त है, वो भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर उसके चलते कोई दिक्कत है तो क्या फायदा है वो करने के लिए? बात हम समझ गए। साफ किसके साथ? हिना साहब के साथ। आप किसके हैं? लमटेन है हिना साहब। कोई इंडिया नहीं, कोई नहीं। मोदी जी से कहा ना, अभी वही बोलेगा डिजिटल इंडिया बना दिया। नहीं अभी क्या मोदी जी आते हैं तो बहुत भीड़ लगता है कहीं भी। अभी यहाँ है ना तो उतना घाम को से गए हैं, नहीं गए हैं। सुने जाति पाति का बात नहीं है। सुने भाई, जाति पाति का बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब है, सब एक साथ बैठते हैं, सब एक साथ खाते हैं, सब चीजें एक साथ करते हैं। मगर किसी के अंदर कोई जाति नहीं है। अगर आप किसी भी जितने भी ऑटो वाले हिंदू आदमी जितने भी है उनसे पूछे गरीब आदमी से क्या वो किसको वो चाहते हैं, वो सब बोलेंगे सब उन्हीं को। इसलिए इस बार साफ हिना साहब इस बार तय है। दीजिएगा, अभी भेज देंगे लोग। प्लेन से भेजिएगा कि प्लेन से?
अब वो तो वक्त आएगा। वक्त बताएगा क्या चीज पे जाएंगी वो। जाएंगे कितना मतों से जीत रही हैं? इतने समझ एक भारी मतों से जीतेंगी जरूर भारी मतों से जी, क्योंकि एक तरफा वोट है। इतना मोदी जी आएंगे वोट मांगे तो नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट क्या है बताइए, क्या चीज में वोट दे, ये बताइए। वो है हिंदुओं की पार्टी, एज हम हिंदू हैं। सुनिए, आपकी जो जात की जानती बताए हैं और हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। और सुनिए बताते हैं भैया, आप मोदी जी जो भी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो जात की लड़ाई करते हैं और वो जात के विकास के लिए डिजिटल इंडिया से क्या मेरा पेट भर जाएगा? शिक्षा नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं रहेगी। अभी अग्निवीर, पहले बताते हैं, पहले किसान, उसके बाद जवान, उसके बाद ड्राइवर। अब किसकी बारी है? अब जनता को पेरेंगे, किसको पेरेंगे? सबसे पहले इस भाई के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग, कहे से कि पहले ऐसा युवा मिला है जो कि युवा पीढ़ी का दर्द को समझ रहा है। इसके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। बाकी सिवान की जनता क्या चाहती है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी। सिवान इस बार किसके साथ जाएगी, आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।